हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट डे स्ट्रैटेजी की। जी हाँ, तो हर बार जिस तरह आपके एग्जाम से पहले ये लास्ट डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ। और अक्सर ये वीडियो के बारे में जब लर्नर्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो बोलते हैं सक्सेस स्टोरीज में आके कि मैम इस वीडियो ने हमारी बहुत मदद की। एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी चीजें थी जिसमें ये वीडियो हमारी हेल्पफुल रही। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी मदद करने वाली है ये आज की क्लास। ठीक है जी, अपना पेन पेपर पकड़ लीजिए और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से स्कैन करके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कोर्सेज। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए कोर्सेज, कॉम्बो कोर्स पेपर 1, पेपर 2 इकोनॉमिक्स, सिर्फ पेपर 1। ठीक है, ये लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा करंटली हमारे पास आरपीएससी, जेकेपीएससी के कोर्सेज चल रहे हैं। एचपीएससी का तो भी एग्जाम हो गया, चलो। देन एमपीपीएससी, सेट इकोनॉमिक्स, DSSB एमपीपीएससी का भी हो गया, केवीएस पीजीटी हो गया, ईएमआरएस, ये सभी कोर्सेज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे पास हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो अब ध्यान से समझिए। आज की इस वीडियो में हम 2-3 चीजों पे बात करने वाले हैं। पहली चीज जो है लास्ट डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद आपको 2-3 चीजें बताऊंगी। और एग्जाम से रिलेटेड लास्ट डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी पर बात करने से पहले आपको थोड़ी एक ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाली है। कुछ और ऐसी चीजें, जैसे कि सबसे पहले ये जो लास्ट वाले दिन होते हैं, लास्ट वाले मंथ्स होते हैं ना, इसमें आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत काम आता है। तो आप सक्सेस, कभी भी आप कोई चीज़ ओकेजनली कर रहे हैं तो सक्सेस नहीं होते। जब किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली किया जाता है तभी सक्सेस मिलती है। तो कई लर्नर्स क्या करते हैं, पहले साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस खत्म हो गया, मेरे प्रीवियस ईयर लग गए, मैंने एमसीक्यूज लगा लिए, मैंने क्विजेस भी लगा ली, अब फ्री है। तो इस टाइम पर थोड़ा फ्री होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, कि अब एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे बस। ये गलत चीज़ है। आपको आपने जिस कंसिस्टेंसी से, जिस जोश से और जिस डेडिकेशन से आपने पहले दिन तैयारी शुरू करी थी ना अपने एग्जाम की, वो सेम डेडिकेशन, वो सेम कंसिस्टेंसी, वो सेम लगन, वो सेम जोश, वो सेम जुनून आप में अब होना चाहिए। और अब सगो ज्यादा होना चाहिए उससे। ठीक है, डबल होना चाहिए इस टाइम पर। तो बिल्कुल भी इस टाइम पर लेजीनेस नहीं दिखानी, आलस नहीं दिखाना। इस टाइम का जोश आपके आने वाले दिन बदल सकता है। ठीक है, आने वाला टाइम बदल सकता है। इस टाइम जो आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जो चीजें पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, अपनी नींद का या और चीजों का, हॉबीज का सेक्रीफाइस करेंगे, वही आपकी पेन इस टाइम जो आप लेंगे वो आपको आगे रंग दिखाने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक है, सो इस टाइम का कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप सक्सेस स्टोरीज में देखिएगा जाके, बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मैम जो हमने आखिर के महीनों में एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई थी और आखिर के महीनों में जो हमने तैयारी की थी ना, वो बहुत रंग लाई थी। आपकी 1 साल की मेहनत, आपकी 6 साल की मेहनत गई भाड़ में अगर आपने इन दिनों में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, इन दिनों में आपने वो अपने अंदर जुनून नहीं दिखाया। मैं अक्सर ही अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि इन दिनों में आपका होना चाहिए दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, है ना, कि सब चीजें भूल जाइए, एवरीथिंग, आपकी जो भी हॉबी है या आपकी जो भी प्लान बीज है, क्योंकि अब ये एग्जाम नजदीक आ गया है। तो इस टाइम पर दूसरी सभी चीजें भूल जाइए, जो भी आपके अदर प्लान्स हैं। ठीक है, क्योंकि अभी नेट का एग्जाम आ गया, तो अदर प्लान्स को फिलहाल के लिए आप साइड पे रख दीजिए। जब एग्जाम दे देंगे उसके बाद वो अदर प्लान्स के बारे में सोच लीजिएगा। उस टाइम अपनी हॉबीज के बारे में सोच लीजिएगा। इस टाइम पर हर एक चीज को आपको साइड पे रखना है। इस टाइम आपका पूरा दिमाग, आपके मसल्स, आपके नर्व्स, आपका बॉडी, मतलब कि सब चीजें अपने आप की आप सिर्फ अपनी स्टडी में लगा दीजिए, पढ़ने में लगा दीजिए, रिवीजन में लगा दीजिए। सुबह उठते तक, रात को सोते तक आपका ब्रेन में 24 घंटे वही चीजें चलती रहनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स की टर्म्स, कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बिजनेस की, है ना, तो वो चीजें आप कोई और काम कर रहे हैं, फिजिकली भी कोई और काम कर रहे हैं। मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि आप ना कहानी की फॉर्म में उन चीजों को याद रख लो। कोई भी और काम कर रहे हो, दिमाग में कहानियां दौड़ाते रहो। ओलिगोपोली के कुर्नो मॉडल में ये कहा गया था, स्टैकलबर्ग में ये कहा गया था, इंडिया की IMF की रिपोर्ट के अनुसार ये फिगर इतनी है,
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये स्टेट यहाँ पर है, तो वो दिमाग में अपने फिगर्स दोहराते रहो, आप कोई फिजिकल और काम भी कर रहे हो तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 घंटे पढ़ने बैठने, तो सिर्फ उसी टाइम पर, जिस टाइम आप नहीं भी पढ़ रहे हुए कोई और काम कर रहे हैं जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हैं बट मेंटली उसमें जरूरत नहीं है, तो उसमें आप दिमाग में ये चीजें दौड़ाते रहिए, ठीक है। दिमाग में इस तरह ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना, या कुछ और घर का कोई काम कर रहे हैं, या खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा, इन दोनों अपने दिमाग में वो चीजें पूरे दिन के टाइम दोहराते रहिए, उन चीजों की रिवीजन अपने दिमाग में करते रहिए, ठीक है। यहाँ अक्सर ही मैं बोलती हूँ कि आप सुबह जब मिरर के सामने तैयार होते हो तो मिरर की साइड पर या मिरर के ऊपर एक चार्ट लगा लो भूलने वाली चीजों का, ठीक है। जो भूलने वाली चीजें हैं, आपने सारा सिलेबस इस टाइम कवर कर लिया, नोट्स बना लिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार भूल जाती हैं, आपको लगता है कि इनको अगर मैं नहीं रेगुलर पढ़ूंगा तो एग्जाम के टाइम पर मुझे ये भूल जाएंगी, उन चीजों को अपने उसमें उस पर लिख लो, ठीक है। और रोज जब आप तैयार होते हो शीशे के सामने अपना कॉम वगैरह करते हो, है ना, तो उस टाइम आपकी नजर उस पर पड़ी जाएगी, कहीं ना कहीं 5 मिनट भी उस पर नजर पड़ जाएगी तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें स्टोर होती जाएंगी आपकी। ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो दुनिया भुला के जस्ट स्टडी, इस टाइम पर बाकी सभी चीजें आपको भूल जानी है। ओके, एक चीज और जो मैं यहाँ पे जिसका जिक्र करना चाहूंगी वो ये, जो आपके डाउट होते हैं ना, डाउट्स, खुद पे डाउट्स, कहते डाउट्स किल मोर ड्रीम्स देन फेलर एवर विल। मतलब आपकी जो फेलर्स जो होती हैं वो इतने ड्रीम्स नहीं खत्म करती जितने लोगों के, बच्चों के डाउट्स खत्म करते हैं। खुद पे डाउट होना, या सब चीज पढ़ी है, तैयारी अच्छी की है, उसके बावजूद भी अपने आप पे डाउट रखना, अंडर कॉन्फिडेंट रहना, नर्वसनेस, है ना, ये चीजें ड्रीम्स बिगाड़ने में इन चीजों का ज्यादा हाथ है रेदर देन फेलियर्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपको, अब देखो मैं सीधी बात बताती हूँ, अगर आप मेरे कोर्स से पढ़े हो ना, आपने नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए मेरी क्लासेस लगाई हैं, और जो भी आपको कोर्स में प्रोवाइड किया गया है, वीडियो लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर्स हो गए, क्विजेज होगी, वो सब चीज़ें आपने अच्छी तरह ऑनेस्टली ईमानदारी से लगाई हैं, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको ये नर्वसनेस, ये डाउट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में ऐसे बिल्कुल जैसे आर्मी जोश में होती है, ऐसे आपको जाना है कि हमने सब पढ़ा है, जितना हमको करवाया गया मोर देन सुफिशियंट है, उसी कोर्स से उन्हीं चीजों को पढ़कर बच्चे हर बार एग्जाम क्लियर करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है उस चीजों की, उन चीजों को पढ़ा है, डाउट अपने आप पर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बच्चों से मेरी तैयारी जो है बेटर है, कट ऑफ मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाना है अपने आप में। मैं आपको एग्जाम से 3-4 दिन पहले कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो, जिससे आपको कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम हॉल में एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, उससे रिलेटेड टिप्स होंगी, उसमें सब चीजें डिस्कस होंगी कि इजी क्वेश्चंस को पहले करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस देके घबराना नहीं है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन वाला कंसेप्ट, इन सब चीजों को डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई दुनिया भुला के जस्ट स्टडी वाली। अब आगे हम इस प्लान पर पूरा चलते हैं, ये प्लान आखिर क्या होना चाहिए। लेट्स सी, देखिए सबसे पहले मैं अक्सर यहाँ पे लास्ट 11 डेज का प्लान बनाती हूँ, तो इस बार भी वही बताऊंगी। देखो लास्ट 11 डेज का प्लान बताऊंगी, मतलब अगर आपका जिस दिन भी, अब इकोनॉमिक्स का एग्जाम पता नहीं किस दिन कब हो जाए, है ना, मतलब आपके एग्जाम के 11 दिन पहले आपने ये प्लान फॉलो करना है। उससे पहले जितने दिन पढ़े हैं उसमें अपना सारा जो थ्योरी लेक्चर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सब चीजें पहले कंप्लीट कर लो। 11 दिन पहले आपका कोई सिलेबस का पार्ट बचा नहीं होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सब चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, प्रीवियस ईयर लगाए होने चाहिए, वो सब नोट्स बने होने चाहिए, वो सब चीजें आपकी 11 दिन पहले बिल्कुल एकदम फुल फ्लेज कंप्लीटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब इस 11 दिनों में आप क्या करेंगे, देखिए आपको मैं यहाँ पे 8 यूनिट्स बेसिकली, जैसे इकोनॉमिक्स के क्या माइक्रो है, मैक्रो है, मैक्रो के साथ ही मनी एंड बैंकिंग को लगा देते हैं, ठीक है। देन ग्रोथ हो गया, इंटरनेशनल हो गया, कितने हो गए 4, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे हो गया आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स, 6 नंबर पे स्टैट्स इकोट्रिक्स, 7th नंबर पे मैथ्स हो गया,
8 नंबर पे इंडियन इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट को मैंने पब्लिक इकोनॉमिक्स के साथ लगा दिया। कितने यूनिट्स बन गए आपके? 8 यूनिट्स बन गए, 8 यूनिट्स बन गए। इसी तरह पेपर 1 को भी 8 यूनिट्स में बांट लीजिए, 10 हैं पर उसमें मैंने जो छोटे छोटे उनको इकट्ठा जोड़ दिया। इसी तरह पेपर 1 में भी जो कॉम्प्रीहेंशन की, तो चलो रिवीजन की कोई जरूरत ही नहीं है, उसकी अपने पहले प्रैक्टिस करके रखनी है कॉम्प्रीहेंशन की, कि उसका कोई ऐसा है ही नहीं है कि उसका रिवीजन कोई नोट्स की जरूरत है ना, उसकी तो प्रैक्टिस है जो आपने 11 डे से पहले कर लेनी है। ठीक है, तो पेपर 1 में भी आप कुछ यूनिट्स को आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे एक तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, जो आपका मैथ्स है एंड डीआई है, मतलब डीआई के क्या रिवाइज करना होता है, डीआई के फार्मूले होते हैं, और इसको मैथ्स को जोड़ दिया। देन आपका लॉजिकल रीजनिंग आ गया। ठीक है, 8th यूनिट कॉम्प्रीहेंशन का मैंने छोड़ दिया। 9th यूनिट, एक यूनिट कौन सा बचा है हमारा? कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, मैथ्स, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, 8th आपका हो गया आईसीटी। ठीक है, आईसीटी, ये यूनिट्स हो गए हमारे। ठीक है, अब ये दोनों के 8-8 हो गए। अब हमको 8 दिनों में ये करनी है, यानी कि फर्स्ट डे आपको, फर्स्ट डे एक यूनिट इसका पकड़ लो, एक यूनिट इसका पकड़ लो। रिवीजन है, ये रिवीजन है, उनकी रिवीजन है जो आपने नोट्स बनाए हुए, जो आपने वीडियो लेक्चर सुनकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करके जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उनका रिवीजन है। ठीक है, सो मेक श्योर कि इन लास्ट 11 दिन से पहले आपका वो सब चीजें कवर होनी चाहिए। सारे वीडियो लेक्चर्स आपने देख लिए हैं, सारे नोट्स बना लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, तभी एक अच्छी खासी रिवीजन के लिए आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है, तो 2 यूनिट्स, एक पेपर 1 का, एक पेपर 2 का। मॉर्निंग के टाइम कुछ घंटे पेपर 1 के 1 यूनिट की रिवीजन, फिर इवनिंग के टाइम पेपर 2 के 1 यूनिट की रिवीजन। ठीक है, इस तरह करते करते आपके 8 दिन हो गए कंप्लीट। ये 8 दिन हो गए कंप्लीट। अब 9th डे आपको क्या करना है? 9th डे आपको करना है कंप्लीट पेपर 1 रिवाइज। अब आप देखेंगे कि जब आप दूसरी बार रिवीजन, ये 3 रिवीजन हो जाएंगी आपकी, भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता इतनी रिवीजन के बाद, कि पढ़ा हुआ एग्जाम में भूल जाए, हो ही नहीं सकता ऐसे रिवीजन करेंगे तो अब ये आपकी सेकंड रिवीजन होगी 9th डे, मतलब एक रिवीजन आपने एक एक यूनिट की करके कर ली। अब जो सेकंड रिवीजन करनी है वो इकट्ठी सारे पेपर 1 की, सारे पेपर 2 की करेंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि पहले 4 दिन आपने पूरा पेपर 1 कर लिया, फिर अगले 4 दिन आपने पूरा पेपर 2 कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा। चाहे एक एक यूनिट दोनों का पकड़िए सुबह शाम, चाहे अगर है कि मिक्स ना हो जाए, ऐसा ना कुछ, तो आप पहले 4 दिन जो है सिर्फ पेपर 1 को दे दीजिए, 2-2 यूनिट पकड़ लो ना, 2-2 यूनिट। देन दूसरे 4 दिन सिर्फ पेपर 2 के 2-2 यूनिट। ठीक है, 9th दिन आपको क्या करना है? संपूर्ण कंप्लीट पेपर 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे टाइम कम लगेगा, यहाँ पे आपने एक यूनिट को 3-3 घंटे दिए थे। जब आप 9th डे करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि एक यूनिट को सिर्फ आधा घंटा लग रहा है या 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आप पहले उन चीजों को पढ़ चुके हैं, बहुत थोरली पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पूरे पेपर 1 के नोट्स आपको ऐसे अब यहाँ पे रिवाइज करने हैं, इस तरह से रिवाइज करने हैं कि अगर आप एग्जाम से पहले ना भी पढ़े तो आपको भूलेंगे। ठीक है, इस दिन आपको पेपर 1 इस तरह रिवाइज करना है कि अगर आप एग्जाम से पहले ना भी पढ़े, ना भी दोहराए, तो आपको भूले नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लो, निमोनिक्स वगैरह लगा के किसी भी तरह से, कि भूलनी नहीं चाहिए वो चीज, किसी भी तरह अपने माइंड में ऐसे स्टोर होगी कि दिन में कोई और काम कर रहे हो, दिमाग में रिवीजन करते रहो, हायर एजुकेशन की ये कमेटी कब आई थी। ठीक है, इस तरह मतलब वो दिमाग में चीजें दोहराते रहो, कि सबकॉन्शियस माइंड में कम से कम 3 दिन तो टिकी रहे, 3-4 दिन एग्जाम में टिकी रही चीजें। ठीक है, फिर 10th डे आपने पढ़ लिया इसी तरह से संपूर्ण पेपर 2। 11th डे जो है आपका, 11th डे पूरा पेपर 1 पूरा पेपर 2। अब ये होगी थर्ड रिवीजन। अब थर्ड रिवीजन में आप ऑब्जर्व करेंगे उससे भी कम टाइम लगा, यहाँ पे एक यूनिट को आधा 1 घंटा लग रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप 2 यूनिट कर रहे हो आधे घंटे। क्यों? क्योंकि तीसरी रिवीजन है, आपको दोबारा से चीजें वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक नजर लगाओगे तो सारा चीजें दिमाग में याद आ जाएगी। एक पेज है, बस नजर लगाएंगे याद आ जाएगी दिमाग में, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ी हुई है ना। इस यहाँ पे बहुत एक हार्ड कोर वाली याद रखी हुई है चीजें, तो यहाँ पर उतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे। अब एक मतलब पेज को थोड़ी सी नजर लगाने से ही दिमाग में सब रिवाइज हो जाएगी। ये हो गया। अब जब आप ये आखिर वाले दिन लास्ट रिवीजन, थर्ड रिवीजन करेंगे ना, इस टाइम पर आपने ना अपने हाथ में एक पेन पेपर लेके बैठना है, उस पे आपको उन चीजों को लिख लेना है जो आपको अभी भी लग रही हैं
कि शायद भूल जाएंगी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी की फिगर्स हैं, डेट्स हैं, कमेटीज हैं, अभी भी लग रही हैं ऐसी चीजें कि मुझे ये चीज पेपर तक शायद भूल जाए। कोई डाटा है कुछ भी, उसको नोट कर लो उस पेन पर, कॉपी पर, उस पर पेपर पर, ठीक है। अगले दिन जिस दिन आपका एग्जाम है मॉर्निंग में वो पढ़ के जाना सिर्फ, जो एक्सट्रीमली भूलने वाली चीजें, क्योंकि इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं। अगर तो टाइम होगा तो चौथी रिवीजन लगा सकते हैं एक बार दोनों पेपर्स की, पर अगर टाइम नहीं है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग है, इतना आपके पास समय नहीं, तो सिर्फ वो भूलने वाले चीजों को एक बार रिवाइज कर लो। समझ गए बात को। अब आपको ना इन 11 दिनों में एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको कहा था कि रैंडम क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए। मान लीजिए आपने 3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लिया, जब भी आपने पढ़ लिया उसके बाद आप कोई और काम करने लग गए, ठीक है। अब जो भी आपने पढ़ा है ना 3 घंटे में अपने दिमाग में ना रैंडम क्वेश्चंस करने लग जाइए, कुछ भी, कि ये डाटा क्या था, बैटेन के मॉडल की अजम्पशंस क्या थी, फैक्टर जो डिमांड कर्व और फैक्टर परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा होता है, इसका फार्मूला क्या है। दिमाग में रैंडम क्वेश्चंस पूछो अपने आप को और उसके आंसर हो। उसमें से कुछ आपको लग रहा है ऐसा इसका आंसर आपको नहीं आया है ना, जाके कॉपी से देख लो। अब भूला है, इस टाइम भूल गया, आपने देख लिया, एग्जाम में नहीं भूलेगा। एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है नहीं भूलेगा आपको। समझ गए। इस तरह अपने दिमाग में 11 दिन तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पढ़ने चाहे 3 घंटे बैठे हैं, पर आपके दिमाग में हर टाइम वो चीजें दोहराते रहना है आपको उन चीजों को, ठीक है। 1-2 घंटे की इवनिंग में रेस्ट ले लो, ठीक है, पर जब भी उठे हुए हो आप, ठीक है, चाहे फिजिकली को काम कर रहे हो, दिमाग में दोहराते रहना उन चीजों को। दैट इज अ बेस्ट प्रूवन स्ट्रैटेजी। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज सुन सकते हैं लर्नर्स की, सारी सारी सक्सेस स्टोरीज सुनिए जाके। आपको ये चीज रियलाइज होगी कि ये स्ट्रैटेजीज प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं, रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं, और पिछले कितने सालों से बहुत सारे लर्नर्स इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके अपना पहली अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ निकाल रहे हैं, ठीक है। पर ये स्ट्रैटेजी सिर्फ अपनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस लहजे से पढ़ना भी है ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा। तो उस लहजे से अगर आपने पढ़ा है, जो भी मैंने आपको करवा रखा है वो सब चीजें ऑनेस्टली करी हैं जो मैंने कोर्स में करवा रखा है, प्लस आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लेते हैं, तो एग्जाम क्लियर होगा ही होगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी एग्जाम हॉल में एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है कुछ दिन पहले, ठीक है जी। वो वीडियो भी आप जरूर देखना। तो बाकी कमेंट्स में मुझे बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।